जी हाँ, तो गाइज़ आज का स्मैकडाउन फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये स्मैकडाउन सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज की स्मैकडाउन में हमें काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स देखने को मिले और साथ ही साथ और भी काफी कुछ हुआ है आज के स्मैकडाउन के एपिसोड पर। एग्जैक्टली स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के स्मैकडाउन को ऑफिशियली पॉल हेमन स्टार्ट करते हैं। पॉल हेमन आकर कहते हैं कि फाइनली रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ को हराकर अपना यूला फालाउन से वापस ले लिया और आज मैं यहाँ रोमन रेंस का एक मैसेज लेकर आया हूँ। देन उससे पहले पॉल हेमन कहते हैं कि मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ और वो कहते हैं कि फाइनली इस साल रॉयल रंबल मैच में रोमन रेंस भी कम्पीट करने वाले हैं। देन पॉल हेमन कहते हैं कि मैं स्पेशली कोडी रोड्स के लिए रोमन रेंस का मैसेज लेकर आया हूँ और इसके बाद वहाँ द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की भी एंट्रेंस हो जाती है और फाइनली पॉल हेमन और कोडी रोड्स फेस टू फेस आ जाते हैं। देन पॉल हेमन कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से ही रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ को हराकर अपना यूला फाला वापस ले लिया और अब फाइनली रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी वापस लेना चाहते हैं और इसलिए वो तुम्हारे साथ एक दफा फिर से मैच करना चाहता है। और तो और इस साल के रॉयल रंबल मैच में भी रोमन रेंस कम्पीट करेंगे और वो एक दफा फिर से रेसलमेनिया 41 में तुम्हारे साथ मैच करना चाहता है और ये कोई प्रेडिक्शन नहीं बल्कि स्पॉइलर है। देन इसके बाद कोडी रोड्स अभी माइक में बोलने ही लगते हैं लेकिन तभी एकदम से वहाँ केविन ओवेंस भी आ जाते हैं। केविन ओवेंस वहाँ आकर कोडी रोड्स की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि हमारी दोस्ती टूटने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि तुमने रोमन रेंस और रॉक दोनों से हाथ मिला लिया और केविन ओवेंस की ये बातें सुनकर कोडी रोड्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों लड़ते हुए बैक स्टेज चले जाते हैं। तभी रिंग में एकदम से जैकब फाटू और टामा टोंगा दोनों आ जाते हैं और इन दोनों को वहां देखकर पॉल हेमन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर पॉल हेमन पर अटैक करने लगते हैं लेकिन तभी एकदम से वहां जिमी उसो की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो आकर टामा टोंगा और जैकब फाटू दोनों पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और तभी जिमी उसो स्टील चेयर से भी इन दोनों पर अटैक कर देते हैं लेकिन तभी जैकब फाटू और टामा टोंगा दोनों मिलकर जिमी उसो पर अटैक कर देते हैं और इन दोनों को काम डाउन करने के लिए वहां सिक्योरिटी भी आ जाती है लेकिन जैकब फाटू सिक्योरिटी गार्ड्स पर ही अटैक कर देते हैं और तभी जिमी उसो को डिफेंड करने के लिए कोडी रोड्स एक दफा फिर से रिंग में आ जाते हैं और वो आकर जैकब फाटू और टामा टोंगा दोनों पर अटैक कर देते हैं जिसके बाद जैकब फाटू को कोडी रोड्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फाइनली जैकब फाटू और टामा टोंगा वहां से चले जाते हैं लेकिन तभी बैक स्टेज जाकर जैकब फाटू एक दफा फिर से सिक्योरिटी पर अटैक कर देते हैं लेकिन तभी एकदम से वहां एले नाइट भी आ जाते हैं और आकर जैकब फाटू पर अटैक कर देते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद मिचन वर्सेस चेल्सी ग्रीन का यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस मैच स्टार्ट होते ही मिचन चेल्सी ग्रीन पर अटैक कर देती हैं। गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं लेकिन एट द एंड इस मैच में पाइपर नाइविन चीटिंग करने की कोशिश करती हैं और तभी मिचेन टॉप रोप से चेल्सी ग्रीन पर जंप कर देती हैं और चेल्सी ग्रीन मिचेन को ही पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच चेल्सी ग्रीन जीत जाती हैं और अपनी यूएस चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं और मैच खत्म होने के बाद पाइपर नाइविन दोबारा से मिचेन पर अटैक कर देती हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाती हैं। देन इसके बाद पाइपर नाइविन और चेल्सी ग्रीन वहां से चली जाती हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद निक एल्डिस बैक स्टेज 4 टैग टीम्स के साथ खड़े हुए होते हैं और ये सब निक एल्डिस से स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए टाइटल शॉट मांग रहे होते हैं और तभी निक एल्डिस प्रीटी डेडली वर्सेस लॉस गार्जा का मैच ऑफिशियल कर देते हैं और साथ ही साथ मोटर सिटी मशीन गन्स और टाउन डाउन अंडर का मैच भी ऑफिशियल कर देते हैं और जोन सी टैग टीम बनेगी नंबर 1 कंटेंडर वही टीम DIY के साथ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच करेगी। आज स्मैकडाउन में लॉस गार्जा वर्सेस प्रीटी डेडली का नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 10 मिनट्स की होती है और एक नॉर्मल सा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलता है। प्रीटी डेडली इस मैच में लॉस गार्जा से बहुत ज्यादा मार खाती है बट एट द एंड लॉस गार्जा प्रीटी डेडली को अपना फिनिशर मार के पिन कर देती है और फाइनली ये मैच लॉस गार्जा जीत जाती है। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एले नाइट वर्सेस नाकामुरा के मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि नाकामुरा और एले नाइट दोनों ही इस मैच में बहुत अच्छी फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। गाइस ये दोनों एक दूसरे को अपना अपना फिनिशर मार देते हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे के फिनिशर्स पर किक आउट कर जाते हैं और एट द एंड एले नाइट इस मैच को जीतने ही लगते हैं लेकिन तभी एकदम से इनके मैच में आके ब्लड लाइन इंटरफेरेंस कर देती है और एले नाइट पर अटैक कर देती है और तभी यहाँ पर इनका ये मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाता है और टामा टोंगा एंड जैकब फाटू दोनों मिलकर एले नाइट पर अटैक कर देते हैं लेकिन तभी एकदम से जिमी उसो और कोडी रोड्स आकर टामा टोंगा और जैकब फाटू दोनों पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते इन सबकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी कोडी रोड्स टामा टोंगा और जैकब फाटू को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। तभी निक एल्डिस इन दोनों का टैग टीम मैच आज रात स्मैकडाउन मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर देते हैं। देन इसके बाद मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस टाउन डाउन अंडर का टैग टीम मैच होता है। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि टाउन डाउन अंडर मोटर सिटी मशीन गन से बहुत ज्यादा मार खाती है और इसी वजह से ये मैच काफी ज्यादा एंटरटेनिंग बन जाता है और एट द एंड मोटर सिटी मशीन गन्स ग्रेसन वालर को अपना फिनिशर मार के पिन
पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच मोटर सिटी मशीन गन्स जीत जाते हैं। देन इसके बाद प्रीटी डेडली बैक स्टेज जाकर DIY से कहते हैं कि हम दोनों ने मिलकर तुम्हारा साथ दिया था और तुम्हें बचाया था, इसलिए अब तुम दोनों हमें टाइटल शॉट दो। तभी जॉनी गार्गैनो कहते हैं कि हम दोनों तुम्हें टाइटल शॉट जरूर देंगे। देन इसके बाद नाया जैक्स और कैंडिस लारे दोनों बैक स्टेज खड़ी हुई होती हैं। नाया जैक्स कहती हैं कि टिफनी ने मुझ पे कैश इन करके अच्छा नहीं किया, मैं उससे इस बात का बदला जरूर लूंगी। और ये कहकर नाया जैक्स वहां से चली जाती हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए टिफनी रिंग में एंटर होती हैं। रिंग में एंटर होकर बायरन इनका इंटरव्यू करते हैं और इन्हें कांग्रेट्स कहते हैं। वो टिफनी से कहते हैं कि लास्ट वीक आपने पूरे WWE यूनिवर्स को शॉक कर दिया था जब आपने अपना मनी इन द बैंक नाया जैक्स पर कैश इन किया था। टिफनी कहती है कि नाया जैक्स ने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया था और उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने उस पर कैश इन कर दिया और अब फाइनली मैं वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हूँ। अभी टिफनी बात कर रही होती है तभी एकदम से वहाँ नाया जैक्स की भी एंट्रेंस हो जाती है। नाया जैक्स आकर टिफनी से कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे ही धोखा दे दिया और तुमने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया बल्कि हमारी दोस्ती को भी खत्म कर दिया और अब तुम मुझे मेरी ये चैंपियनशिप वापस कर दो वरना मुझे तुम्हारे साथ टाइटल मैच करना पड़ेगा। अभी ये दोनों बात कर रही होती हैं तभी एकदम से वहाँ बेली की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाती हैं। बेली टिफनी से कहती है कि ये टाइटल सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ एक मैच करना है। लेकिन तभी एकदम से वहाँ नायोमी और बियांका भी आ जाती हैं और नायोमी आकर टिफनी से कहती है कि ये चैंपियनशिप सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक मैच करना चाहती हूँ। और तभी एकदम से नाया जैक्स, बेली और बियांका दोनों पर अटैक कर देती हैं और देखते ही देखते इन सबकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तभी टिफनी वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी एकदम से वहाँ निक एल्डिस भी आ जाते हैं और वो आकर इन सब का नंबर 1 कंटेंडर फेटल 4-वे मैच ऑफिशियल कर देते हैं। देन इसके बाद वुमेन्स फेटल 4-वे मैच स्टार्ट हो जाता है और गाइस मैच स्टार्ट होते ही सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे पर अटैक कर देती हैं। गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच में देखने को मिलता है क्योंकि सभी सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। और इस मैच में आकर कैंडिस लारे भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती हैं बट एट द एंड बेली नायोमी को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच बेली जीत जाती हैं और बनती है नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और मैच खत्म होने के बाद बैरन इनका बैक स्टेज इंटरव्यू भी करते हैं जिसमें बेली बताती हैं कि फाइनली मैं नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी हूँ और नेक्स्ट वीक मेरा टिफनी के साथ वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है और मैं इस मैच में उसे जरूर हरा दूंगी और बनूंगी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और इसके बाद यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इस मेन इवेंट मैच को स्टार्ट करने के लिए जैकब फाटो और टामा टोंगा रिंग में एंटर होते हैं। देन इसके बाद जिमी उसो रिंग में एंटर होते हैं और लास्ट पे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। फाइनली सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। गाइस दोनों ही टीम्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं और इसीलिए पूरा WWE क्राउड भी इनके मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। गाइस इनका मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है बट एकदम से इनके मैच में आकर केविन ओवेंस इंटरफेरेंस कर देते हैं और तभी कोडी रोड्स जाकर केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं और ये दोनों लड़ते हुए बैक स्टेज चले जाते हैं और तभी जैकब फाटो जिमी उसो पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और तभी जैकब फाटो टॉप रॉप से जिमी उसो पर जंप कर देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं और फाइनली ये मैच जैकब फाटो और टामा टोंगा जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद वहाँ कोडी रोड्स और केविन ओवेंस लड़ते हुए आ जाते हैं और इन दोनों की एक दफा फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और लड़ते हुए कोडी रोड्स एकदम से केविन ओवेंस को टेबल पे धक्का दे देते हैं और ये दोनों जाकर टेबल पर गिर जाते हैं और तभी इन दोनों को चेक करने के लिए वहाँ मेडिकल टीम और सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और फाइनली यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। और साथ ही साथ गाइस नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में सोलो सिक्वा भी रिटर्न आने वाले हैं और तो और इस साल के रॉयल रंबल मैच में जॉन सीना और रोमन रेंस एक साथ कंपीट करने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।